तीर्थों के गुरु की भूमि पुष्कर राजस्थान में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा 6 जुलाई से शुरू हो गई है, जो कि 11 जुलाई तक चलने वाली है। इसका आनंद आप दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आज 7 जुलाई तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। साथ ही गुरुजी ने बताया है काल भैरव का एक स्वरूप होता है कीर्ति मुख, जिसका कार्य क्या होता है, उस सभी की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको कल मतलब 8 जुलाई शनिवार के दिन किया जाने वाला एक विशेष रोग मुक्ति उपाय बता रहे हैं। साथ ही में 10 जुलाई को पड़ रही है सोमवार की अष्टमी और महासंयोग भी बन रहा है। इसमें आपको कौन सा उपाय करना है वो भी हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके बताने वाले हैं। साथ ही नंदी का दर्शन करते हुए शिव जी की परिक्रमा 3 बार कैसे की जाती है, हमने आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था, पर शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था, जिसके लिए हमने आज मंदिर जाकर 3 बार कैसे परिक्रमा की जाती है उसका पूरा वीडियो बनाकर लेकर आए हैं, जो कि हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज की कथा में गुरु जी ने 15 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, सभी तीर्थ का गुरु तीर्थराज किसे कहा गया है, तो सही उत्तर है बी पुष्कर। और आज की वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, शिव जी की कितनी परिक्रमा की जाती हैं, ए 1, बी 3, सी 5। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आज कथा शुरू होते ही गुरुजी ने अपना पुराना समय याद करते हुए बताया, गीताबाई पाराशर जिन्होंने पहली बार गुरुजी की कथा सीहोर में 19 सितंबर 1999 में करवाई थी, वो पुष्कर की ही रहने वाली थी। गुरुजी ने पुष्कर के कई लोगों से कहा है कि आप लोग उन्हें भी जानते होंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। कल एक महिला ने प्रश्न किया था कि यह गुरु, सदगुरु, ब्राह्मण, सन्यासी, साधु और संत ने पैसों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, तो इस पर यह पैसे क्यों लेते हैं। गुरुजी ने कहा, यह पैसा रूपी माया जब साधु संत के हाथ में आता है तो वे जब कोई भंडारा या फिर किसी को भोजन कराने में लगा देते हैं तो वह माया भी सिद्ध हो जाती है और उसका पुण्य आपको ही मिलता है। आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसने कहा कि नारी कमजोर होती है। एक बच्चे को जन्म देते समय वह नारी मौत के मुंह से लौटकर वापस आती है, नया जन्म लेती है और नया जन्म देती भी है। नारी किसी भी मामले में पुरुष से कमजोर नहीं होती है। आज के समय की बेटियों को देखकर मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आज की बेटियाँ किसी से कम नहीं हैं और सभी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। किसी ने कहा, यहाँ कथा पूर्ण होने के बाद रात को बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है और ऐसे में शिव भक्तों को रात में पंडाल में रुकने की भी जगह नहीं होती है, पर मैं पुष्कर के होटल वालों का दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। यहाँ आसपास में जितने भी होटल हैं सभी ने शिव भक्तों के लिए अपने होटल खोल दिए हैं और सभी शिव भक्तों को होटलों में रात भर सोने भी दिया है, रुकने का मौका दिया है और उनसे 1 रुपये भी नहीं लिया है। नहीं तो कई बार ऐसे स्थिति में लोग मुसीबत का फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं। मैं दिल से उनकी सराहना करता हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कीर्ति मुख का वर्णन करते हुए बताया कि महादेव ने कीर्ति मुख को कहा था कि तुम काल भैरव का स्वरूप रहोगे, जो सभी मंदिरों में लटका हुआ होता है, सिर्फ मुंह जैसी आकृति होती है। आपने देखा होगा, जिसकी जीभ बाहर निकली रहती है उसे ही कीर्ति मुख कहते हैं। और कीर्ति मुख देवालय में, शिवालय में दरवाजे में बैठा रहेगा और जो शिवालय में जल चढ़ाने के लिए प्रवेश करेगा और उसके अंदर जितना दुख होगा, तकलीफ होगी, परेशानी होगी, बीमारियां होंगी और कीर्तिमुख उसके हाथ में रखा हुआ जल कलश जब देखेगा तो तुरंत वह व्यक्ति की बीमारियों को खा जाता है, रोगों को खा जाता है। गुरुजी ने बताया कीर्तिमुख का बस इतना ही कार्य है, जल चढ़ाने वाले की कष्ट को, बीमारी को, रोगों को खा जाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। बबलू कंवर जी पत्र लेकर आए। पिछली सालासर कथा में आप राजस्थान आए थे और आप कहते हैं पंडाल में बैठकर कथा सुनने से जो मांगो वह मिलता है। पिछली सालासर की कथा में मैं मनोकामना लेकर आई थी कि बाबा ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी है। मैं मेरे जवाई साहब के लिए नौकरी की मनोकामना लेकर आई थी और मेरे जवाई साहब की रेलवे में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। सुनील बाथम जी पत्र लेकर आए। गुरुदेव, 12 वर्षों से संतान का सुख नहीं था। सभी जगह से मना कर दिया गया था कि तुम्हें संतान नहीं होगी। ऐसे कोई देवी देवता का स्थान नहीं बचा था जहाँ पर हमने जाकर संतान के लिए विनती नहीं की। इसके बाद पिछले 3 वर्षों से आपकी कथा सुन रहे हैं। भी हमने टीवी देखते देखते बाबा से कामना कर ली और बाबा ने हमें
12 साल से जो प्राप्त नहीं हो रहा था वो हमें प्रदान कर दिया। साथ में सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी किया था और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गीता पटवा भीलावाड़ से पत्र लेकर आई। मेरे भोले बाबा का क्या वर्णन करूं, जितना वर्णन करूं उतना ही कम है। मुझे भोले बाबा ने नया जीवन दान दिया है। मेरी जीभ में गठान हो गई थी और वह बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी हो गई थी, जिसका डॉक्टर को चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया। बताया गठान कैंसर की है, इसमें थेरेपी भी होगी। और किसी ने कहा कि आस्था चैनल पर कथा आती है, सीहोर वाला महाराज करता है, शिव महाप्राण सुनो। आपकी कथा सुनना हमने प्रारंभ किया। आपने कहा शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाओ और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल को औषधि रूप में प्राप्त कर उसे पियो। परिवार वालों ने कहा माँ ऑपरेशन करा लो, पर हमने कहा थोड़े दिन बेलपत्र खाकर भी देखते हैं। और भोले बाबा का क्या वर्णन करूं, रोज जल का आचमन करना, बेलपत्र का आचमन करना शुरू किया और भोलेनाथ की कृपा से मेरा कैंसर समाप्त हो गया है। अब मैं अच्छे से खा भी सकती हूँ और अच्छे से बोल भी सकती हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कई लोग कहते हैं कि सीहोर वाला महाराज उपाय बताता है, टोटके बताता है। इस पर गुरुजी ने कहा हम कहना चाहेंगे किसी भी बहाने से जाओ, उपाय के बहाने से जाओ, टोटके के बहाने से जाओ, पर आप अपने जीवन के कष्ट को मिटाने के लिए भोलेनाथ के मंदिर जरूर जाओ। शिव को पाने के लिए जाओ। तुम जाओ तो किसी को कहने से, किसी को बताने से आपका दुख नहीं मिट सकता। भगवान के सामने बताने से ही आपका दुख मिटता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। कविता हरिओम जी पत्र लेकर आई। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, शिव के दरवाजे जाने का क्या वर्णन करूं मैं गुरुदेव। घर में ऐसी समस्या थी जिसका मैं वर्णन भी नहीं कर सकती। किसी से भी पूछो तो उसका कोई निवारण नहीं मिलता था, पर मुझे 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र ने उस चीज़ में सफलता प्रदान कर दी। मेरे परिवार के लोगों से कहती थी शंकर का गुणगान करो, भक्ति करो, पर सभी अपशब्द कहते थे। पर जब भोलेनाथ ने कृपा करी तब से पूरा परिवार भोलेनाथ को मनाने लगा। साथ ही मेरा बेटा सीए के लिए पढ़ाई कर रहा था, एग्जाम दे रहा था, उसे सफलता प्रदान की। उसने 1 बेलपत्र में शहद लगाकर शिवलिंग पर अपनी कामना करके एग्जाम के लिए चला गया और आज मेरा बेटा सीए बन गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। 12 जुलाई से राजस्थान के अलवर में शिव महाप्राण कथा शुरू हो जाएगी, जो कि 12 जुलाई से 18 जुलाई तक चलेगी, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। बढ़ते हैं 12वीं जानकारी की ओर। भोलेनाथ की भी परिक्रमा की जाती है, जिसकी जानकारी गुरुजी ने कल की कथा में बताई थी। सभी को पता है भोलेनाथ की परिक्रमा पूरी गोल नहीं की जाती, क्योंकि शिव पर चढ़े हुए जल को लांघा नहीं जाते। मतलब जलाधारी के जो सामने का स्थान होता है, जहाँ से जल बहकर जाता है, उस स्थान को कभी भी लांघना नहीं चाहिए। गुरुजी ने बताया है यदि जो स्थान गलती से भी उस स्थान को लांघ देता है तो उसके किए हुए सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो आपको शिव परिक्रमा कैसे करना है वो अच्छे से समझ लीजिए। आपको शिवलिंग की 3 परिक्रमा करना है, पर आपको शिवलिंग पर 3 परिक्रमा एक ही बार में करना है। मतलब आपको 3 बार आगे पीछे होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 1 बार परिक्रमा करना है। माता पार्वती के जो हस्तकमल होते हैं, जो शिवलिंग का कटी भाग होता है, उधर से परिक्रमा शुरू करना है। सामने से परिक्रमा शुरू करते हुए आपको दूसरे साइड होते हुए सामने शिवलिंग के जाना है। इस तरीके से आपका 1 राउंड लगना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप परिक्रमा शुरू करेंगे तो नंदी जी आपके पीठ के पीछे होंगे। अब आप शिवलिंग में आधी परिक्रमा करके रुक जाएं। अब जहां आप रुकेंगे तो आप देखेंगे कि नंदी भगवान आपके सामने हैं। बस यहां से ही आपको भोलेनाथ जी के दर्शन करना है और इसके बाद नंदी जी के दर्शन करना है। ऐसा आपको वहीं उसी स्थान पर खड़े खड़े लगातार 3 बार करना है। 1 बार शिव जी के दर्शन कीजिए, फिर नंदी जी के दर्शन कीजिए। दूसरी बार आपको फिर से शिव जी के दर्शन करना है, फिर नंदी जी के दर्शन करना है। तीसरी बार फिर से आपको शिवलिंग के दर्शन करना है और नंदी जी के दर्शन करना है। इस प्रकार से आपको वहीं उसी स्थान पे खड़े खड़े लगातार 3 बार दर्शन करना है। बार बार आधी परिक्रमा करने की भी जरूरत नहीं है। गुरुजी ने कहा है इस प्रकार से 1 बार में जो नंदी जी के दर्शन और शिव जी के दर्शन 3 बार कर लेता है, उसे भोलेनाथ की 3 परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। यदि आपको रोगों से घेर रखा है, आपकी बीमारियां समाप्त ही नहीं हो रही हैं, तो इस सावन के महीने में मतलब 8 जुलाई को शनिवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 कलश जल लेना है और 1 कटोरी दूध लेना है, या फिर 1 गिलास में भी आप थोड़ा सा दूध ले सकते हैं। बाद आपको जल की धार और दूध की धार एक साथ, जैसे हम 2 कलश जल चढ़ाते हैं उसी तरीके से आपको एक हाथ में 1 कलश जल रखना है और सीधे हाथ में आपको दूध का ग्लास रखना है या दूध का पात्र रखना है। दोनों पात्र को मतलब एक जल की धार एक दूध की धार दोनों शिवलिंग पर एक साथ आपको अर्पित कर देना है।
करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है या आप महामृत्युंजय मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं। जो व्यक्ति रोगों से ग्रसित है उसे जलाधारी से आ रहे उस दूध मिश्रित जल को थोड़ा सा झेल लीजिए और वो उस व्यक्ति को पिला दीजिए। साथ ही कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण ज़रूर करना है। ये उपाय आप कल के दिन ज़रूर कीजिएगा। ये उपाय आप सावन में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन भी आप ये उपाय विशेष तौर से जरूर कीजिएगा। करते हैं अगले उपाय की तरफ। 10 जुलाई को पड़ रही है सोमवार की अष्टमी। विशेष संयोग बन रहा है तो इस दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। यदि आपके घर में दुख, तकलीफ, कष्ट अत्यधिक है या फिर ऐसा कोई कार्य है जो लंबे समय से अटका हुआ है, जो पूर्ण नहीं हो रहा है, आपकी फाइल आगे ही नहीं बढ़ रही है, कार्य में सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, घर का कोई भी सदस्य ये उपाय कर सकता है। आपको कोई भी वृक्ष की 5 पत्तियां ले लेना है, मतलब एक वृक्ष की 1 पत्ती लेना है। ऐसे 5 वृक्षों से आपको 5 पत्तियां लेना है और एक सफ़ेद पुष्प लेना है। इन सभी चीज़ों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है, आपके लंबे समय से अटके कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं। ये उपाय आप सोमवार की अष्टमी के दिन ज़रूर कीजिएगा। सोमवार की अष्टमी का दिन शिव शक्ति का मिलन का दिन होता है और ये वर्ष भर में 3 या 4 बार आता है। दुर्लभ संयोग 10 जुलाई को बन रहा है तो आप इस दिन ये विशेष उपाय जरूर कीजिएगा। ये उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।